माध्य एवं माध्यिका वर्ग अंतरालों की माध्यिका किस प्रकार ज्ञात की जाती है। इस वीडियो में हम यह सीखेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम माध्यक पढ़ेंगे। हमने माध्य और बहुलक पढ़ लिया है, तो देखिए माध्यक में हम देखते हैं। सबसे पहले हम माध्यक का सूत्र लिख रहे हैं। माध्यक का सूत्र यूज करना है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे स्मॉल एफ इंटू एच। अब हम आपको बताएंगे इन सब के बारे में, ये क्या है। तो n क्या कहलाता है? n कहलाता है प्रेक्षणों की संख्या। n क्या कहलाता है? प्रेक्षणों की संख्या, या हम इसी को कह दें बारंबारताओं का योग। ठीक है। इसके बाद L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। H का मान हमने पढ़ाई है। H क्या कहलाता है? वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर। वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर। स्मॉल एफ क्या है जो नीचे लिखा हुआ है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता। इसके बाद हम देख रहे हैं सी एफ, और बचा हुआ है, ये लिखा सी एफ। सी एफ क्या कहलाता है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की, पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है। तो ये हमने सब इसके जो फॉर्मूले में दिए गए हैं वर्ड्स, इनको डिफाइन कर दिया है। माध्यक बराबर फॉर्मूला यूज करना है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। n क्या कहलाती है? प्रेक्षणों की संख्या या बारंबारताओं का योग। L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। H है वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर। स्मॉल f है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और सी एफ है माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब देखिए, हम एक फॉर्मूला और कई बुकों में देखते हैं माध्यक निकालने के लिए। तो वो क्या, कौन सा फॉर्मूला है? माध्यक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल एफ ब्रैकेट में n/2 और माइनस के सी एफ लिख दो या सी लिख दो। तो इस फॉर्मूले में L1 क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L2 क्या है? माध्यक वर्ग की उच्च सीमा। सी एफ क्या है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता। एफ क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। और एन क्या है? प्रेक्षणों की संख्या या बारंबारताओं का योग। तो इन दोनों में से हम कोई भी सूत्र का यूज करके माध्यक निकाल सकते हैं। और ये किसके लिए है? वर्ग अंतराल दिए गए हों जब क्वेश्चन में, तो उनके लिए। और हमारे सिलेबस में अधिकतर वर्ग अंतराल वाले ही क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इस प्रकार से दिया गया है। प्राप्तांक और बारंबारता की जगह दिए हैं, लिखा है छात्रों की संख्या, और इनके हमें दिए गए हैं वर्ग अंतराल। तो हम बनाएंगे, पहले लिखा 10 से कम, इसके बाद है 20 से कम, इसके बाद लिखा 30 से कम, इसके बाद लिखा 40 से कम, इसके बाद लिखा है 50 से कम, लास्ट में लिखा है 60 से कम। ठीक है। तो देखिए 10 से कम में कितनी संख्या है? 0। 20 से कम में कितनी है? 15। 30 से कम में कितनी है? 20।
40 से कम में कितनी है 30, 50 से कम में कितनी है 35 और 60 से कम में कितनी है 40। ये हमें संख्या दी है। इसका हमें माध्य निकालना है। बारंबारता सारणी बनानी है और सारणी बनाने के बाद हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो इस प्रकार से दिए हैं इसे हम लिखेंगे वर्ग अंतरालों के रूप में। जब हम इसे वर्ग अंतराल के रूप में लिखेंगे तो जो नीचे छात्रों की संख्या दी गई है ये हमारी क्या दी गई है, संचयी बारंबारता। क्या दी गई है, संचयी बारंबारता। इस संचयी बारंबारता से हम क्या निकालेंगे, बारंबारता। ठीक है, तो देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। संचयी बारंबारता है 0, 15, 20, 30, 35 और 40। इधर हम लिखेंगे योग, और योग हमेशा हम किसका लिखते हैं, बारंबारताओं का। तो n बराबर, अब देखिए इधर तो बारंबारता 0 के 0, 15 में से 0 लेस करेंगे 15, 20 में से 15 लेस करेंगे 5, 30 में से 20 लेस करेंगे 10, 35 में से 30 5, 40 में से 35 5, जोड़ दो 15 5 20 और 10 30 और 10 40। तो n बराबर कितना आ गया, 40। जब हम बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाते हैं तो इन्हें जोड़ के लिखते हैं, और जब संचयी बारंबारता से बारंबारता बनाएंगे तो इन्हें घटा के लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ n की वैल्यू कितनी लिख ली, n बराबर 40, इसलिए n बटे 2 बराबर 40 बटे 2 बराबर कितना निकला, 20। अब हम संचयी बारंबारता में देखेंगे 20, ये है 20, इस लाइन को कह देंगे कवर। तो लिखेंगे यहाँ 20 वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल किसमें, 20 से 30 के मध्य है, 20 से 30 के मध्य है, इसलिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20, n/2 की वैल्यू ये लिखी 20, CF इक्वल टू कितना होता है, माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये हो गया CF बराबर 15। स्मॉल f क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, f बराबर 5। h क्या है, वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर, तो 0 से 10 के बीच में 10 का, या 10 से 20 के बीच में 10 का। अब हम लिखेंगे माध्यक बराबर, हमारा फॉर्मूला है L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे स्मॉल f इंटू h। L का मान कितना है 20, ये अलग से है, प्लस n बटे 2 का मान 20 माइनस CF का मान 15 बटे स्मॉल f का मान h 5 और h का मान 10। 20 प्लस 20 में से 15 गए 5 बटे 5 गुणे 10, 5 से 5 कट गए 1 आ गया, तो ये हो गया 20 प्लस 10 बराबर कितना आ गया 30। तो इसका माध्य कितना है 30, ये हमारा इसका आंसर हो गया। एक हमने दूसरा फॉर्मूला लिखा था L1 प्लस L2 माइनस L1, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से दिए गए हैं वर्ग अंतराल। क्वेश्चन में लिखिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। जिन क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिए होते हैं उनमें जो बारंबारता या अगला जो मान होता है वो संचयी बारंबारता ना होकर क्या होता है, बारंबारता होता है। जिन क्वेश्चन में लिखा हो से कम या से अधिक, मतलब 10 से कम, 20 से कम या 20 से अधिक, 10 से अधिक, तो उनमें मान किसके दिए होते हैं, संचयी बारंबारता। तो उनमें इससे निकालते हैं बारंबारता। और जिनमें इस प्रकार से क्या दिए हो, वर्ग अंतराल दिए हो, उनमें बारंबारता के मान दिए गए होते हैं और उनसे निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो 0 से 20 में 5, 20 से 40 में 8, 12, 11, इसके बाद कितना दिया है 4। इनका हम निकालेंगे योग। तो n बराबर कितना आया, 8 और 5 13, 12 25 और 11 36 और 4 40। तो यहाँ ले देंगे हम 5, 5 प्लस 8, उसमें घटा रहे थे तो 8 5 13, 13 प्लस 12 बराबर 25, 11 36 और 4 40। इतना हो गया। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। तो इसमें हम लिखेंगे
क्या लिखेंगे यहाँ n बराबर 40, अतः n बटे 2 बराबर 40 बटे 2 बराबर 20 वर्ग अंतराल। अब हम देखेंगे 20 को, तो यहाँ संचयी बारंबारता में 20 दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा। 20 से बड़ी संख्या हमारी कौन सी है 25, तो इस लाइन को हम कह देंगे कवर। वर्ग अंतराल 40 से 60 के मध्य है, इसलिए L बराबर 40, H बराबर इनके बीच का अंतर कितना है 20। इसके बाद CF बराबर माध्यक वर्ग के पहले वाली संचयी बारंबारता, ये है CF बराबर 13, स्मॉल f है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो F बराबर 12। ये हमारे मान निकल आए। अब हम निकालेंगे इसमें माध्यक, तो देखिए ऊपर निकाल रहे हैं। माध्यक बराबर क्या है सूत्र, L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे स्मॉल f इंटू H। अब हम रखेंगे मान, L का मान कितना है 40 प्लस n बटे 2 का मान 20 माइनस CF का मान 13 बटे स्मॉल f का मान कितना है 12 इंटू H का मान 20। 40 प्लस 20 में से 13 घटाएंगे तो 7 गुणे इन 20 का इनमें मल्टीप्लाई होगा बटे 12 बराबर 40 प्लस 140 बटे 12 बराबर कितना आएगा 40 प्लस 11.66 बराबर कितना हो जाएगा 51.66 आंसर। ठीक है। अब देखिए एक और हमने फॉर्मूला पढ़ाया था इसी में L1 L2 वाला, तो उस फॉर्मूले से यदि हम सॉल्व करना चाहें तो उस फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए हम इधर या करके लिख रहे हैं, ध्यान देना। हमें इसी विधि से सॉल्व करना है, दो नहीं सीखनी है, लेकिन वो हम किए दे रहे हैं। उसमें हमने फॉर्मूला लिखा था माध्यक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f कोष्टक में n बटे 2 माइनस CF। अब देखिए जब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा आगे वाला मान कहलाएगा L1, पीछे वाला मान कहलाएगा L2। तो हम इन मानों को रख देंगे, तो L1 का मान कितना हो जाएगा 40 प्लस L2 का मान 60 माइनस 40, स्मॉल f का मान हमारा कितना है था 12, n/2 का मान कितना था 20 माइनस CF का मान कितना था 13। तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 60 में से 40 गए 20 बटे 12, 20 में से 13 गए 60 बराबर 40 प्लस 20 सत्ते 140 बटे 12। देखिए वैसे ही बन गया, 40 प्लस से डिवाइड करेंगे 11.66 बराबर कितना आ जाएगा 51.66। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करके और हमें सॉल्यूशन की पिक भेजना है। थैंक यू।